आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज सच में खुदावंद का रूह आपसे और मुझसे बात करेगा। जब वही बैठा हुआ था इस वचन को तैयार करने के लिए, वचन में प्रीच कुछ और करना था, लेकिन आत्मा में कुछ और अगुवाई हो रहा है। अब जैसा आत्मा चाहता है वैसा हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस विषय में प्रभु ने पहले भी बताया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ खुदा आज हमसे नए तरीके से बात करेगा। आपको पता है इसे क्या कहते हैं, है ना? आपको पता होगा ये क्या होता है। बड़े बड़े पहाड़ है ना, पहाड़ है, ये सूरज है या चांद है, जो कुछ भी कह सकते हैं। अब आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है अम्बा पिता। आप चाहते हो ना परमेश्वर से बात करना, आप चाहते हो ना खुदा की सुनना, आप चाहते हो ना उसके साथ बैठना। इस महीने के आखिरी के 7 दिनों के विषय में खुदा बाप ने एक वचन दिया था। 7 दिन तक, 7 दिन तक मेरी बाट जो ना, 7 दिन तक मेरी बाट जो ना। कहने का मतलब 7 दिन तक, 7 दिन, 7 कंप्लीशन का दिन होता है। 7 का मतलब है परमेश्वर ने पूरा किया, पूरा हुआ। 7 कंप्लीशन को दिखाता है, पूर्ण करने को दिखाता है ना। 7 दिन तक मेरी बाट, मेरी मतलब यहोवा की बाट जोना, इंतज़ार करना। यहोवा, बाट मतलब इंतज़ार, इंतज़ार करना। बाट जोने का मतलब इंतज़ार करना, है ना। अब जब मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, परमेश्वर ने शाऊल से कहा था कि 7 दिन तक मेरी बाट जोना और यहोवा तुझसे बात करेगा। बाट कहाँ जोनी है? बाट जोने का मतलब क्या है? अगर हम शुरुआत से चलते हैं पुराने नियम में, अब्राहम सबसे पहला जो पहाड़ अगर हम देखें, अब्राहम, हो सकता है नूहा। हाँ चलो नूहा से शुरू करते हैं। पहला कौन था? नूहा। ये नूहा वो व्यक्ति है जिसके बारे में आप और मैं जानते हैं। जल प्रलय के समय की बात है, जिसके विषय में परमेश्वर ने सिखाया है ना। ज़्यादा गहराई, मतलब ज़्यादा उस टॉपिक में नहीं जाएंगे फ़िलहाल, लेकिन हम जो प्रभु आत्मा में सिखाना चाहते हैं उस गहराई में हम चलते हैं। खुदावंद आप हमारी अगुवाई करें, आप सिखाएं। नूहा या नूह, ये वो व्यक्ति है जब ये जहाज़ पानी के ऊपर तैर रहा था। नूहा का जो जहाज़ था, जिसके अंदर सब प्रकार के जीव जंतु थे, तो उसका जहाज़ किसी न किसी बड़े पहाड़ के ऊपर जाके रुका। और वो पहाड़ ज़रूरी नहीं है कि नोकीला हो, वो पहाड़ कैसा भी हो सकता है ना। जब वो पहाड़ पर वो नाव जाके रुकी, नूहा ने जो बनाई थी, है ना, उसके अंदर लोग बाग थे, जीव जंतु थे। वो 8 मनुष्य थे, बाकी सारे जीव जंतु पशु पक्षी थे। 7-8 मनुष्य होते, है ना। तो जब वो नाव रुकी तो नूहा ने जहाज से निकलकर, उस नाव से निकलकर यहोवा के लिए एक होम बलि, एक मेल, मतलब यहोवा के लिए एक सैक्रिफाइस किया, एक बलि चढ़ाई, और उसका धुआं परमेश्वर के पास पहुंचा। अब एक चीज़ परमेश्वर यहाँ पर सिखलाना चाह रहा है। ये जो पहला मोमेंट था कहाँ हुआ? पहाड़ी के ऊपर। अब जब हम दूसरा मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वो हुआ अब्राहम का। अब्राहम दूसरा मोमेंट था जिसमें अब्राहम को यहोवा ने कहा था कि अब्राहम सुन, देख, अपने पुत्र इसहाक को लेकर उस जगह पे आ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस पहाड़ी पर अब्राहम अपने बेटे को लेकर अपने बच्चे को लेकर अब्राहम जब पहाड़ी पे चढ़ा, तो परमेश्वर ने अब्राहम से पहाड़ी पर क्या करी? बात करी। झाड़ियों में उसको एक मेमना दिखाई दिया। पहाड़ी पर चढ़ा तो उस पेड़ था, वहाँ पर अटका हुआ था एक मेमना। परमेश्वर ने उसके लिए पहले से ही इंतज़ाम कर दिया था। अब्राहम को परमेश्वर ने पहाड़ी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा? पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब क्या है? अभी हम जानेंगे कि पहाड़ी का मतलब क्या है। अभी यहाँ लिख देते हैं, पहाड़। पवित्र शास्त्र के अंदर पहाड़ का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी इसके अंदर गहराई छुपी है, भेद छुपे हैं। जो इस भेद को समझ गया ना, उसकी ज़िंदगी में दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, अगर हम जाने, उसके अंदर एक वचन लिखा है कि यीशु आमने सामने बात करेगा, भेंट करेगा। वो वचन उनकी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। अब्राहम को भी यहोवा ने कहा था अपने बेटे को उस पहाड़ी पर लेकर आ, वहाँ पर बलि कर। जब
यहाँ पर बलिदान हुआ। जब अब्राहम यहोवा से मिला तो एक उपाय हुआ। उपाय उपाय कैसे लिखते हैं? यहाँ पर परमेश्वर ने किया उपाय। और यहाँ अगर हम देखें तीसरा पहाड़ अब्राहम के बाद, हम देख सकते हैं यहोशू के बारे में पढ़ सकते हैं। और हाँ, यहोशू के बारे में पढ़ सकते हैं, यहोशू के टाइम भी। और यहोशू, मूसा नहीं, पहले अगर हम पढ़े तो पहले मूसा के बारे में पढ़ सकते हैं। पहले मूसा है ना, मूसा 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 नहीं मूसा। हाँ, थोड़ा सा हिंदी मेरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं आती, लेकिन आप समझना, खुदावंद आपको सिखाए। तीसरा नंबर का कौन सा व्यक्ति था? मूसा था। मूसा भी कहाँ चढ़ा? पहाड़ी पर। मूसा पहाड़ी पर चढ़ा, शायद उसके साथ यहोशू था, है ना। अब मूसा पहाड़ी पर चढ़ा, यहोवा ने मूसा से बात की। परमेश्वर बात करता है और मुलाकात करता है। ये एक प्लेस है। परमेश्वर नीचे क्यों नहीं बात कर रहा? सुनना एक बात ध्यान से, बहुत गहरी चीज़ है, परमेश्वर आज इसमें सिखाएगा। तीसरा ये हो गया मूसा। चौथा अगर हम देखें तो परमेश्वर ने यहोशू से बात की, है ना, यहोशू से बात की। जब मूसा पहाड़ी पर से उतर गया था ना, तो यहोशू पहाड़ी पर था। समझ रहे? यहोशू के अंदर वो भूख और प्यास थी कि यहोवा ने मूसा से बात की, मैं भी तो उस पहाड़ पर आया हूँ, यहोवा मुझसे भी बात करे। एक राइट टाइम रखा था यहोवा ने यहोशू से बात करने का। समझ रहे हो इस बात को? एक राइट टाइम आया, खुदावंद ने यहोशू को सामर्थ्य रूप से चुना, उसको इस्तेमाल किया। यहोशू, देख मेरा दास मूसा मर गया है, अब तो हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना कर, तेरा मन कच्चा ना हो। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे संग रहूँगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। यहोशू को यहोवा ने ये सारे वायदे दिए थे, क्योंकि यहोवा ने एक चीज़ देखी थी कि मूसा के बाद मेरे प्रति एक घनिष्ठ संबंध को लेकर, मेरे प्रति क्रूस उठाने को लेकर, मेरे प्रति अपनी अभिलाषाओं को मारने को लेकर, मेरे लिए भूख और प्यास सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। 30, 35, 40 लाख लोगों के अंदर से वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है यहोशू। और यहोवा ने फिर मूसा के बाद फिर यहोवा ने यहोशू को चुन लिया, है ना। ये पहला पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, ये चौथा पहाड़। अब हम चलेंगे पांचवें पहाड़ में। अगर हम देखते हैं यहोशू के बाद, मतलब हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है। अगर हम देखें, हम मेन रेवलेशन को समझेंगे फिलहाल, ध्यान रखना इस बात का प्लीज़। आप ये मत सोचना मूसा तो पहले आया था, ये बाद में आया था, यहोशू बाद में आया था, मूसा पहले आया था, है ना। एक एक चीज़ हमें समझनी है। अब जैसे मैंने अभी अब्राहम के बारे में बताया गया, अब्राहम के जो पुत्र था वो इसहाक था। अब इसहाक के जो पुत्र थे वो 2 थे। इसहाक के जो पुत्र का नाम था, एक का नाम याकूब था, एक का नाम एसाव था। अगर हम याकूब के बारे में भी पढ़ते हैं, देखो मूसा के बाद अब याकूब के बाद, जैसे जैसे प्रभु का आत्मा में सिखा रहे वैसे वैसे हम आगे चलते हैं ना। हल्का फुल्का आपको बैकग्राउंड मेरी बेटी की नॉइस आ सकती है, लेकिन हम मेन चीज़ पर चलेंगे, फोकस करते हैं। जब याकूब की मुठभेड़ यहोवा के साथ हुई, याकूब के बारे में अगर हम जाने, याकूब से भी यहोवा ने कहाँ भेंट की थी? चौथा पांचवा मोमेंट था, याकूब से भी यहोवा ने, परमेश्वर ने भेंट करी थी। और याकूब की ज़िंदगी भी बहुत ऐसी स्ट्रगल से भरी थी, बहुत ऐसी खतरनाक थी कि मतलब पहाड़ी पे चढ़ने जैसा था, बहुत भारी बोझ पहाड़ी पे चढ़ने जैसा, एक बड़ी खतरनाक चीज़। वो भी एक चरवाहा रहा, चराता था तराइयों में, ऊंचाइयों में, है ना, कह सकते हैं इस बात को। चरवाने के लिए कभी गहराई में जाना पड़ता है, कभी ऊंचाई पे जाना पड़ता है ना। अब पांचवा मोमेंट था याकूब का। अगर छठा मोमेंट देखें, अब किसको चलो मान लेते हैं एलीशा से पहले चलो एलिया को मान लेते हैं। छठे पे हम एलिया को रखते हैं। अब एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो यहोवा से बात करता था। एलिया ने कहा था, यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। एक सामर्थ्य जीवन जीने का सबसे बड़ा कारण क्या है? परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित, किसके? यहोवा के। मतलब निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहने का फैसला एलिया करने वाला व्यक्ति था। एलिया बहुत प्यार करता था यहोवा से, और उसके अंदर एक जलन थी
परमेश्वर के कामों को करने को लेकर। कौन सी जलन? वो नेगेटिव जलन नहीं, एक पॉजिटिव जलन कि परमेश्वर के लोगों को क्यों घात कर दी गया। मेरा परमेश्वर इतना सच्चा और इतना भला है, सब पर दया करता है, फिर भी मेरे परमेश्वर के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और अब तुम लोग मेरे भी पीछे पड़े, मुझे मारने के लिए घात में लगे हो। हे यहोवा मेरी जान ले ले, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं ऐसी इन परिस्थितियों को नहीं देख सकता। परमेश्वर ने एलिया के अंदर एक आग देखी, एक भूख और प्यास देखी, एक विश्वास योग्यता देखी, फेथफुलनेस देखी। एलिया भी दुख सुख भोगी इंसान था। अगर हम पढ़ते हैं दुख सुख भोगी इंसान था। याकूब ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत, याकूब एक चरवाहा भी था, चरवाहा, और याकूब बहुत सहन करने वाला व्यक्ति भी था। याकूब अगर हम देखें एक धोखेबाज इंसान भी था। मतलब बहुत सी बातें हैं याकूब के अंदर, देखा तो लिखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम शॉर्ट में समझेंगे। यहोशू एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, विश्वास योग्य। उसने साथ नहीं छोड़ा था मूसा का और अपने लोगों का। मूसा भी विश्वास योग्य था। परमेश्वर की जिस बात के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, वो उस काम के लिए निकल पड़ा। अपनी 80 साल तक मतलब 40 साल तक लगभग उसने भेड़ बकरियों को चराया। मतलब वो भी विश्वास योग्य था। बहुत सी चीज़ें सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक बातें हैं, बहुत सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परिश्रम है, स्ट्रगल है, और तकलीफ़ें हैं, दुख है, और मतलब आंसू हैं, और बेइज्जतियाँ हैं, और सताव है, दुनिया भर का सताव है, और कहीं ना कहीं आंसू भी हैं, और दुनिया भर का दुख है, चारों तरफ से सताव है, विरोध है, बहुत सी चीज़ें कहीं ना कहीं। अब्राहम की ज़िंदगी में कितना बड़ा सताव था, उसके पास बच्चा नहीं था। मूसा की ज़िंदगी में कितना बड़ा सताव था, उसके इजरायली लोग उसको सताते थे, बार बार उसके ऊपर तुनक के जवाब देते थे, गलत तरीके से व्यवहार करते थे, मूसा को कोसते थे, मूसा के साथ गलत व्यवहार करते थे, है ना। और चरवाहा, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। एलिया भी दुख सुख भोगी इंसान था। ये भी कहाँ था एलिया के बारे में? अगर हम पढ़ते हैं दूसरा राजा पहला अध्याय में, तो वो एक पहाड़ पर था। जब एक राजा ने एलिया को बुलवाने के लिए भेजा था। कहाँ था? एलिया के बारे में पढ़ते तो एलिया भी पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में। एलिया के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एलीशा के बारे में पता चलता है। एलीशा भी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में मतलब ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से जीवन बिताने के साथ साथ वो प्रभु के साथ साथ प्रभु की उपस्थिति में विश्वास योग्य बना रहता था। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जब एलिया उठा लिए जाने के बाद एलीशा ने एक बात बोली कि सेनाओं का यहोवा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है। मतलब ये उसी समय से खोजने लग गया था, खोजने में बहुत आगे था एलीशा। और एलीशा ने एलिया का दुगना मसा ऐसे नहीं पाया था, कारण था क्योंकि ये और ज़्यादा बैठने लगा था, ये और ज़्यादा संगति करने लगा, और ज़्यादा अधीनता दिखाई। एलिया का अभिषेक जैसे एलीशा के ऊपर दुगना आया तो एलीशा ने मतलब अपनी और विश्वास योग्यता में और परमेश्वर को खोजने में और ज़्यादा लग गया कि मेरा प्रभु एलिया खुदा के साथ इतना समय बिताता था, मेरे को भी यहोवा के साथ विश्वास योग्य रहना है। तो एलीशा के बारे में पढ़ते तो एलीशा भी परमेश्वर के सम्मुख, कहीं ना कहीं हमें ये बात पता चलती है, वो परमेश्वर के सुनने वाले का सामर्थी प्रॉफिट था, बहुत पावरफुल भविष्यवाणी को दबा आपने इससे की। और एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला एक बहुत सामर्थी व्यक्ति था। अगर हम आगे पढ़ते हैं, शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, शाऊल को भी यहोवा ने कहा था उस पहाड़ी पर तू जाकर इंतज़ार करना। 7वां व्यक्ति कौन है? शाऊल से कहा 7 दिन तक तू उस पहाड़ी पर इंतज़ार करना, यहोवा तुझसे बात करेगा। शाऊल भी पहाड़ पर चढ़ा था, परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जो ही थी, इंतज़ार किए। सारे वो लोग जिन्होंने यहोवा की बाट जो ही इंतज़ार किया, उससे बात करी, उसके उत्तर का इंतज़ार किया, आशा रखी और आस लगाई परमेश्वर के प्रति। 8वां व्यक्ति कौन है? शमूएल भी परमेश्वर के प्रति 7वां 8वां परमेश्वर की वो बाट जोने वाला इंसान था, शमूएल। अगर हम 9वां देखें तो 9वें में हमें कौन मिलता है? आगे चलकर हबक्कुक के बारे में भी हम सीख सकते हैं। हबक्कुक ने कहा था कि मैं पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, लकड़ियाँ मतलब, और परमेश्वर से पूछूंगा कि परमेश्वर तो मुझे बता ऐसा क्यों है। मतलब बहुत सी चीज़ें शमूएल ने कहा था, मैं उसकी बाट जाऊंगा। मतलब बाट जोने को नहीं कहने का मतलब कि शमूएल ने परमेश्वर के प्रति उसके साथ समय बिताने को लेकर, उससे उत्तर पाने को लेकर आस लगाई कि तू मुझे दर्शन की बातें बता दे और तू मुझे बता दे कि तू क्या चाहता है, क्या कहना है, तेरे कहने का मतलब है। मतलब बहुत सी चीज़ें परमेश्वर से उत्तर पाने को लेकर, है ना। अगर हम आसान शब्दों को समझे तो परमेश्वर से बात करने और उससे उत्तर पाने को लेकर। और परमेश्वर ने उससे कहा कि लिख ले ये इन बातों को, कि इन पट्टियों, हृदय की पट्टियों पर लिख ले कि ये भागते समय भी पढ़ी जाए। मतलब यहोवा ने हबक्कुक से बात करी थी। हबक्कुक
अब हबक्कुक के बाद अगर हम आगे देखें, और भी कई जने बीच में हो सकते हैं, लेकिन अब हम कुछ कुछ लोगों के बारे में जानेंगे। हबक्कुक के बाद देखें तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है नए नियम के अंदर एक और व्यक्ति था, नए नियम के अंदर, जो परमेश्वर के लिए कहीं ना कहीं दुखों में जीवन बिताता था, प्रभु के लिए जीता था, समस्याओं में जीवन बिताता था। और लोग उसको मतलब कहीं ना कहीं टीस भी करते थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोग उससे डरते भी थे, गंभीर भी रहते थे। जिसके बारे में अगर हम पढ़ सकते हैं, शायद वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बपतिस्मा यूहन्ना परमेश्वर का प्रचारक, जिसने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया था, है ना, जो प्रचार करने लगा था यीशु के मतलब कोई है जो मेरे बाद आने वाला, जो मुझसे पहले था, है ना, प्रचार करने वाला। वो जंगलों में रहता था, वो मनुष्य जाति में उसको इतना अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो प्रभु के साथ समय बिताना, जंगलों में अकेले रहना, खुदा से बातचीत करना, खुदा की सुनना, वो प्रॉफिट था, है ना, 10वां व्यक्ति वो था। अगर हम आगे और चलें तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु के बारे में। 11वां कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु भी कहाँ? पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे, जहाँ पर प्रभु को एली और मूसा भी पहाड़ी पर दिखाई दिए थे, है ना। 10 हो गए। और अगर हम आगे पढ़ें और कहीं ना कहीं हमें और देखें 11, अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, प्रेरित यूहन्ना भी परमेश्वर की बाट जोने वाला एक इंसान था, व्यक्ति था। जब उसको पतमुस टापू पर छोड़ दिया गया था तो वहाँ पर वो अकेला था। वहाँ पर कोई भी एक भी मनुष्य नहीं था सिवाय उस अकेले प्रेरित यूहन्ना के। वो अकेला ही था, लेकिन यहोवा के लिए वो अकेला काफ़ी था। परमेश्वर के लिए वो अकेला परमेश्वर की योजना में था, और उस अकेलेपन को परमेश्वर ने उसके हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और क्योंकि प्रभु उसको दिखाई दिया, और पूरा प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने आत्मा में प्रभु के दिन उसी समय आत्मा में आकर वो पूरा प्रकाशित वाक्य लिख डाला, है ना। ये सारा काम वो अकेले में, उस अकेली जगह पर क्रूस उठाने को लेकर, दुख उठाने को लेकर, सब कुछ सहने को लेकर। यूहन्ना की ज़िंदगी में कितनी सारी समस्याएं आई थी। उसको जलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया था, पता नहीं पानी में डाल दिया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लोग हार गए, उसको मार नहीं सके, कुछ नहीं कर सके। सताव बहुत हुआ यूहन्ना के ऊपर, परिस्थितियां पहाड़ों पे चढ़ने वाली थी वो, है ना, प्रकाशित। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बातें दिखाई देती हैं। ध्यान से समझना। अगर हम यूहन्ना के बारे में देखें, यूहन्ना ने जब बाट जोही, प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने जब बाट जोही परमेश्वर की, तो पूरा प्रकाशित वाक्य लिख दिया। अगर हम इससे पहले पढ़ते यूहन्ना की जो पुस्तक लिखी हुई हैं, अभी हम वचन पढ़ते, लिखा है, देखो मैं वचन में यहाँ पर आपके पढ़ के बताता हूँ। ये वही यूहन्ना है जिसको पतमुस टापू पर छोड़ दिया गया था। ये है 2 यूहन्ना, पहला अध्याय, और उसकी अगर हम पढ़े 12वीं आयत में लिखा है। इसमें साफ मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है। ये खुदावंद का रूह है, खुदावंद का रूह आपसे और मुझसे कह रहा है इस समय, ध्यान रखना। ये बहुत सी बातें मुझे लिखनी है, परंतु कागज़ और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है। खुदा बाप आपसे और मुझसे आशा लगा रहा है कि आप और मैं भी उस पहाड़ी पर आए, मतलब परमेश्वर के साथ संगति करें, अकेले बैठे प्रभु के साथ। वो समय सिर्फ प्रभु का हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और सम्मुख होकर, आमने सामने होकर तुमसे बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। और अगर हम इसका एक सेकेंड, अगर इसमें आगे हम पढ़ते हैं, शायद 2 यूहन्ना, इसमें एक ही अध्याय है, अगर हम उसका पढ़ते 3 यूहन्ना, पहला अध्याय, इसकी 13वीं आयत में शायद हो सकता है। हाँ, ये रहा, देखो लिखा है साफ। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, परंतु स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि मैं तुझसे शीघ्र भेंट करूँगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे, तुझे शांति मिले। आमीन। ये वचन बहुत पावरफुल है। परमेश्वर आपसे मुझसे इस विषय में कहना चाहता है कि ये जो पहाड़ियाँ बताई गई हैं, ये पहाड़ियाँ वो मोमेंट है जहाँ पर बाप ने, परमेश्वर ने, स्वयं यहोवा ने अपने बच्चों से बात की है। और एक पौलुस भी था इसमें, एक पहाड़ में अगर हम देखें, पौलुस भी था। पौलुस से भी यहोवा ने बात की। जब पौलुस उघाड़े में था, जाड़े में था, उपवास में था, दुखों में था, समस्याओं में था, विपत्तियों में था, जहाज में था, यहोवा ने उससे बात की थी। उसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो रही थी कि पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन था, मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, जी रहा था, सह रहा था, सहनशील था।
वो पहाड़ पर चढ़ने वाली परिस्थितियाँ थी। फिर तब भी परमेश्वर यहोवा ने उससे, परमेश्वर यीशु ने उससे बात की, मत डर, मत डर और मत डर। अब पता है यहोवा पाक खुदा आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। आज ये वचन इस विषय में खुदा हमसे कहना चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु बात कैसे करता है, प्रभु ऐसा क्या करना चाहिए, प्रभु कैसे बात करेगा, कब बात करेगा। अगर हम दाऊद की पत्री पढ़ते तो दाऊद की पत्री के विषय में परमेश्वर आपको और मुझे बतलाता है। दाऊद ने परमेश्वर यहोवा की बाट जोही थी, इंतज़ार किया था दाऊद ने पाक खुदावन यहोवा का। और आसान नहीं है इंतज़ार करना, है ना। आज बहुत से लोग वचन, प्रार्थना, राधा, संगति सब कर लेते, लेकिन वो परमेश्वर की बाट नहीं जो पाते, इंतज़ार नहीं कर पाते। देखो मैं आपके सामने ना एक वचन पढ़ता हूँ और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन परमेश्वर पाक खुदा ने हमें दिया था और परमेश्वर ने इस वचन से बात की। लिखा है कि, एक सेकेंड मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आपको साफ दिखाई दे। लिखा है, ये शमूएल की पुस्तक का वचन है। मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा, तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। मतलब खुदावन आपसे और मुझसे कह रहा है 7 दिन तक किसकी बाट जोते रहना, मेरी बाट जोते रहना, इंतज़ार करते रहना। तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। मतलब परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है पास पहुंचकर बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। ये सच्चाई है। जब मैं कल निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहा था, खुदाबाप ने बात की। देखो बहुत गहरा वचन है, अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक, इसका तीसरा अध्याय और इसकी हम दूसरी आयत से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर हम पढ़ना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये। लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली, ऊपर से पढ़ते हैं, लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्याने के याजक के भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। एक पर्वत, पहाड़, जैसे कि भी आपको बताया ना, मूसा भी पहाड़ पर गया था। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा। परमेश्वर ने, पता है दर्शन क्यों दिया मूसा को? परमेश्वर ने दर्शन कहाँ से दिया? परमेश्वर ने कटीली झाड़ी में से दर्शन दिया था। और क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों की चिल्लाहट को देखा था, सुना था। परमेश्वर ने अपने लोगों के दुखों को देखा था। फिर भी परमेश्वर ने कटीली झाड़ी में से होकर बात करी। मतलब जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई जीवन मिले, उन परिस्थितियों में से भी परमेश्वर हमें बात कर सकता है। परमेश्वर ने बात की, कटीली झाड़ियों में से बात की यहोवा ने। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। कहने का मतलब परमेश्वर आपसे और मुझसे बतलाना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू तो अपने मार्ग पर, कई बार है ना, एक विश्वासी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। प्रभु कहता है कि देख, तू तो बेटा अपने मार्ग पर चले जा रहा है, अपनी समझ का सहारा ले रहा है, अपनी ही बातें बोल रहा है, अपने ही काम कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, अपनी ही बुद्धि चला रहा है, अपनी ही योजना बना रहा है, मतलब सब कुछ अपने अनुसार कर रहा है। मेरा तो कहीं इसमें पहले स्थान है ही नहीं। तू अपने ही मार्ग पर चले जा रहा है ना। तो अचानक यहाँ पर एक झाड़ी दिखाई देती है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है, यहाँ पर झाड़ी दिखाई देती है ना। तो उस झाड़ी, यहाँ पर झाड़ी दिखाई दे रही है, वो झाड़ी के अंदर ना आग की लपटें हो रही हैं बहुत खतरनाक तरीके से। लेकिन झाड़ी जल तो रही है, लेकिन राख नहीं हो रही है, भस्म नहीं हो रही है ना। तो जब मूसा जा रहा है, मूसा की जगह अपने आप को रख के देखते हैं। आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, तो आज हमें यू टर्न लेने की ज़रूरत है, मुड़कर बाप के पास आने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे वो उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के घर से दूर चला गया था और पाप में जीवन बिताता था। जब उसको धिक्कारा गया, नकारा गया, जब वो कंगाल हुआ, आंसुओं में, समस्याओं में, घटी में हो और सब परेशानियों में, तकलीफ़ों में हो गया, कंगाल हो गया और गंदा हो गया और किसी भी काम का नहीं रहा, सबने दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि बाप से दूर चला गया था, बाप के हाथ को अपने सर पे चढ़ा लिया था। अब हुआ क्या? जब ये हार गया, थक गया, तो वापस उस रास्ते से
वापस इसने सोचा कि मैं वापस चलो एक बार वापस मुड़कर अपने बाप के पास आता हूँ, क्या पता हो सके तो मुझे अपना ले। इतने में बाप उसको देखता है, बाप की नज़र पड़ती है कि मेरा बेटा आ गया, चल बेटा मैं जाता हूँ तुझे। बेटा बाप भाग भाग कर आता है, उसको तुरंत अपना लेता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि बेटा मुड़ कर आया है, मन फिरा कर आया है, पश्चाताप करके आया है, इसको अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी सी चाल चल रहा था, अपने जीवन जी रहा था, अपनी मार्ग पे चल रहा था, इसलिए ठोकर खाई, गिरा, दुख उठाया, समस्या में पड़ा। लेकिन अब ये अपनी नहीं चलना चाहता, अब इसने अपनी मैं को मार दिया है। जैसे क्रूस पर यीशु मसीह ने इस आई को काट दिया है। आई माने मैं, इस मैं को प्रभु यीशु मसीह ने काट दिया था। प्रभु ने कहा मैं को मार दो और मेरे पास लौट आओ। तो उसी प्रकार से ना इस लड़के ने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, अपनी गलती के विषय में पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, और इसको अपनी गलती का रिपेंटेंस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने बाप के पास से मैं भाग कर आ गया और ज़िंदगी ऐसी ख़राब हो गई। अगर मैं पहले बाप के पास ही रहता तो मेरे लिए सब अच्छा होता। लेकिन इसको चलो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तब इसने अपनी गलती का रिपेंट किया तो तुरंत मुड़ कर आया। ये जा तो यहाँ रहा था, ये नरक भी जा सकता था अगर थोड़ा सा और लेट कर देता तो। लेकिन इसने अपनी गलती का पश्चाताप किया, इसने सोचा, पश्चाताप किया, विचार किया, व्यवहार किया, देखा अपने आप को कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ था मैं, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मेरी ज़िंदगी कितनी बर्बाद सी हो गई थी। इसने थोड़ा सा समय दिया सोचने को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, अपनी फिजिकली लाइफ को लेकर। जैसे इसने सोचने का मौका दिया, परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम किया। इसने पश्चाताप किया, इसने कहा कि स्वर्ग के पिता के परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है और मैंने अपने बाप के विरुद्ध में पाप किया है, पता नहीं मेरा पिता मुझे अपनाएगा नहीं अपनाएगा। जैसे इसने पश्चाताप किया वैसे ही परमेश्वर का मन बहुत नम्रता, दीनता, प्यार से भर गया कि चल मेरे बेटे तेरे मन में कम से कम पश्चाताप तो आया। तो वैसे ही जैसे ये वापस लौट कर आता है तो बाप इसको अपनाता है। आज हमें टाइम है, मुड़ने की ज़रूरत है। आज हम अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें, तब वो हमारे सीधा मार्ग निकालेगा। आज प्रभु चाहते हैं बेटा अपनी अभिलाषा, अपने उन बातों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों जो तुझे मुझसे दूर करता है, आज उन सब चीज़, बुराई से, उस गलत रास्ते से मुड़कर मेरे पास आ जा। क्योंकि जब मूसा के बारे में हम पढ़ते तो साफ लिखा है, देखो लिखा है, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर, मतलब पहले मूसा जा तो इधर रहा था, उसने झाड़ी को देखा इधर आग लग रही है, लेकिन तो मूसा ने कहा नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाकर मैं देखता हूँ कि ये झाड़ी आग लग रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। मतलब ये परिस्थिति, परमेश्वर एक बात बताना चाहता है। आगे इसको अगर हम अच्छे से पढ़ें तो कितनी गहरी बात यहाँ पर लिखी है कि तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा। अब तक हमें अपनी ज़िंदगी में कोई आश्चर्य कर्म नज़र नहीं आ रहा था। हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे। चंगाई नहीं थी, छुटकारा नहीं था, आशीष नहीं थी, बरकत नहीं थी, क्षमा नहीं थी, शांति नहीं थी, मेलमिलाप नहीं था, प्यार नहीं था, बरकत नहीं थी, फेवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। आंसू आंसू आंसू, समस्या, ऊँट कटारे, तकलीफ़ें और विरोध, कड़वाहटे, जलन, सब ने अब दूध में से मक्की के समान निकाल कर फेंक दिया, गलत तरीके से व्यवहार किया, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब आप आशा रख के परमेश्वर के पास जाएंगे ना, तो जैसे मूसा ने कहा मैं वहाँ पर जाके आश्चर्य कर्म को देखूँ, वहाँ पर कौन है, वहाँ पर परमेश्वर है, उस अग्नि में, उसमें से बात करेगा परमेश्वर। कहने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आश्चर्य कर्म मिलेगा। समझ रहे हो? जब मूसा को अपनी समझ का सहारा लेना उसने बंद, जब एक विश्वासी अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर देगा, जब वो हार जाएगा, चुप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ प्रभु मुझे नहीं आता अब तू कर, तो परमेश्वर इसी बात का इंतजार करता है। यही तो मैं चाह रहा था मेरी बेटी, यही तो मैं चाह रहा था मेरे बेटे कि तू पश्चाताप करे, मन फिराए और अपने आप को ज़ीरो करके मेरे पास आए। और जब तू बोलेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तब मैं वो काम करूँगा। तुझे मुड़कर मेरे पास आने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग मुड़ के आएंगे, तो मूसा ने क्या कहा था, मैं वहाँ पर जाकर, सीधा नहीं, मैं उधर जाकर, जहाँ पर ये आग जल रही है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, संगति है, जहाँ आत्माओं के, पवित्र आत्मा के काम है, मैं वहाँ जाकर उस आश्चर्य कर्म को देखूंगा जो अब तक मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाया। क्योंकि एक है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, जो नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मैं उस परमेश्वर के पास ही जाकर उस आश्चर्य कर्म को देख पाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं चंगाई के आश्चर्य कर्म को प्रभु के पास जाके देखूंगा। लोग कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, मनुष्य कह रहे हैं, विश्वासी कह रहे हैं, परिवार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, घराने कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, परिस्थितियाँ बता रही हैं नहीं हो सकेगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बुरा है, श्राप है, तकलीफ है, समस्या, बीमारी, परेशानी, ये वो। लेकिन प्रभु के पास जाके मुझे सब बातों में बड़ी गवाहियाँ मिलेंगी, आश्चर्य कर्म मिलेगा। आज ये वो टाइम है कि प्रभु चाहता है कि हम पहाड़ी पर चढ़ जाएं। परिस्थितियाँ पहाड़ी पर चढ़ने जैसी हैं। पहाड़ी पर चढ़ने जैसे मतलब समस्याएं थी, विरोध था, सब हमें नीचे की तरफ धकेल रही थी, पहाड़ी से नीचे की तरफ धकेल रही थी कि हम आराम से क्यों चढ़े पहाड़ी पर, यहीं पर आराम से बेड पे सोएं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता लें। क्या करेंगे अच्छा जीवन जी के, क्या करेंगे प्रभु से बात करके, क्या करेंगे अच्छा पाकर। अरे रोग तो होना ही था, बीमारी तो होनी थी, अरे ये तो होना ही था, क्यों होना था। प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे बोले, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे बोले, क्रूस उठा मेरे पीछे बोले, मेरी उपस्थिति में बैठ और बाट जो इंतज़ार कर। समझ रहे हो?
परिस्थितियाँ ऐसी हो रही थी कि पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। बीमारी पीछे खींच रही है, समस्या पीछे खींच रही है, विरोध खींच रहा है। ये व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, विश्वासी, प्रभु मुझे तुझसे बात करनी है, लेकिन सताव खींच रहा है, घटी खींच रहा है, बीमारी, तकलीफ, आंसू या विरोध, कभी कोई खींच रहा है, कभी कोई खींच रहा है, कभी कोई मना कर रहा है, कभी कोई मना कर रहा है चढ़ जाने से। पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना आसान नहीं है। इन सभी दुख और समस्याओं के होते हुए अगर हम वापस पीछे नहीं मुड़ते हैं, तो ध्यान रखना हमारे लिए एक उत्तर है, एक प्रतिफल है, एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हैं, जिसमें जब वो आश्चर्य कर्म हमारी ज़िंदगी में दिखाई देगा ना, तो ये लोग खुद कहेंगे सच में तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तू यहोवा का कहलाता है। लोग तुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। जो तुझे सता रहे थे, जो तुझे दुख दे रहे थे, तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएंगी, परमेश्वर की महिमा करेंगी। जो तुझे सताते, जो तेरा विरोध करते थे, वो खुद कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर तेरे उस परमेश्वर से। समझ रहे हो? लेकिन पहला स्टेप तो हमें ही बढ़ाना पड़ेगा पहाड़ी पर जाने के लिए। आसान नहीं है, परिस्थितियाँ, हालात खींचते हैं। हो सकता है थोड़ी सी खरोच लगे, हो सकता है शरीर जवाब दे रहा, हो सकता है तकलीफ है, दर्द, पीड़ा, परेशानी है, नहीं बैठ पा रहे रात प्रार्थना में। जैसे पहाड़ी पर एक व्यक्ति चढ़ रहा है तो दर्द हो रहा है, घुटनों में, हाथ पैरों में समस्या हो रही है, छिल रहा है, कट रहा है, जख्म हो रहे, छाले हो रहे। मतलब ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऐसी बनने की सच में, चाहे भले ही शारीरिक हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हालात ऐसे बता रहे, पति पत्नी की बातें, शब्द, विचार, व्यवहार, काम, जो घर की परिस्थितियाँ, वो ऐसे कहीं ना कहीं छाले के समान काम कर रही हैं, दर्द के रूप में काम कर रही हैं, पीड़ा के रूप में काम कर रही हैं, तोड़ रही हैं अंदर ही अंदर। पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक है जो आपका बोझ उठाएगा, क्योंकि लिखा है हमारा परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हो? आपको और मेरा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हो ना बात करना, तो इन सभी परिस्थितियों के साथ आप पहाड़ पर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब यह है कि अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ बैठना, प्रार्थना में बैठना, उपवास में आना, उसके लिए भूख और प्यास रखना, और सिर्फ मतलब सब कुछ, प्रार्थना कर लिया, आराधना कर ली, वचन कर लिया, या आपने अन्य भाषा कर ली, ठीक है, समझ सकते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, इसमें आप सरगर्म रहोगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हम छोड़ देते हैं, इंतज़ार। बाप का इंतज़ार नहीं करते। इंतज़ार करेंगे तभी यिर्मयाह 33:3 हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। कैसे? इन सब परमेश्वर के दासों ने क्या किया था? नूह गया, अब्राहम गया, मूसा गया, मूसा जाता था परमेश्वर के पास, यहोशू, याकूब, एलिया, एलीशा, सब ने इंतज़ार किया, सब ने बातचीत की, धीरज ज़रा, बाट जोई, अपना क्रूस उठा के प्रभु के पास चले। कईयों से परमेश्वर ने डायरेक्ट बात कर ली, कईयों से समय लगा, कईयों से परमेश्वर ने, हो सकता है कि चढ़ते चढ़ते बात कर ली हो, या चढ़ने के बाद बात की हो, या चढ़ते समय बात की हो, या जब वहाँ पर बैठे हो, आंसू बहा रहे हो, तब बात की हो। समझ रहे हो ना? सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं। कईयों से उतरते टाइम बात कर ली, कईयों से हो सकता है कि परमेश्वर ने पहले ही बात कर ली हो, चढ़ने से पहले, कि तुझे चढ़ना है, तुझे बात करनी है। अभी सिर्फ मैं इतना बोलूँगा, अभी तुझे मेरे साथ समय बिताएगा, जब मैं तुझे इतना वो सारा आंसर तुझे बताऊँ, कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कहाँ जाना है, क्या सेवा का, ये क्या कॉलिंग है, क्या बुलाहट है, सो मैनी थिंग्स। तेरी ज़िंदगी में क्या क्या चमत्कार रखे हैं, कैसे वो पूरे होंगे, क्या प्रोफेसीज पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, किधर से पूरी होंगी, तुझे कहाँ जाना है, कहाँ सेवा करनी, कहाँ प्रार्थना करनी, कहाँ आराधना करनी, कहाँ वचन शेयर करना है, कहाँ गवाही देनी है, कहाँ क्या करना है, वो सब मैं तुझे अगवाई में बताऊँगा। अभी तो शुरुआत, अभी मैं तुझे हल्का सा दर्शन दिया, स्वप्न दिया, नीचे बात कर ली है, सोते सोते बात कर ली, लेकिन अब वो टाइम है, पहाड़ी पर चढ़े तब हम उस गहरी बातों को समझ पाएंगे कि प्रभु जो तू चाहते हमारी ज़िंदगी में पूरा कैसे होगा। समझ रहे हो? तो मूसा ने क्या करा था? यहाँ पर साफ लिखा है, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर एक बार, हाँ कहाँ गया, हाँ, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा, जब एक विश्वासी अपने बुरे कामों को छोड़कर, जब वो सामने जा रहा था, पाप के लिए, अधोलोक के लिए, गलत और गंदी बातों के लिए, अभिलाषाओं के लिए, जब वो जी रहा होता है, जैसे ही वो विश्वासी मुड़कर परमेश्वर के पास आता है, उसकी उपस्थिति में आता है, संगति में आता है, तो यहोवा उसको देखता है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, देखो, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़कर चला आता है, मतलब यहोवा आपको देखेगा जब आप पश्चाताप करके, चाहे आप हार गए, चाहे कितना भी कुछ भी खो दिया, आज वो टाइम है कि आप परमेश्वर के पास लौट के आओ, और आज परमेश्वर आपसे बात करे, और वो देखता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र जब वो अपने बाप के घर में आ रहा था,
वो अपने बुराई के रास्ते को छोड़कर, सब कुछ हार थक के खोकर जब वो आ रहा, तो बाप ने अपनी आंखों से उसको देख लिया था और भागे भागे बाप ने उसको गले लगा लिया। क्या, चलो कैसी भी परिस्थिति, लेकिन आज भी परमेश्वर आपसे इच्छा रखता है, आशा करता है कि वो आपसे भेंट करे, बातचीत करे कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। तो देखता है बाप कि मेरा बेटा मेरे पास मुड़कर आ रहा है, इग्नोर नहीं करेगा वो आपको, वो देखेगा, आ तो रहा है ना, आ। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तो लिखा है मुड़कर चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार के कहा, हे मूसा, हे मूसा। आमीन, हालेलुया। और इसमें एक बात और लिखी है, हे मूसा, हे मूसा। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है पवित्र भूमि है। और परमेश्वर का, देख मैं तेरे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया, तुम मुझसे डर मत। परमेश्वर इन सब बातों के विषय में आपसे मुझसे एक चीज़ और कहना चाहता है। जब हम इस चीज़ को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि जब एक विश्वासी अपनी बुरी चाल से फिरकर परमेश्वर के पास आता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में, तो यहोवा उसको देखता है और खुश होता है। अब मैं इसकी ज़िंदगी में काम करूँ। अब हार गया ना, थक गया ना, नहीं हो पा रहा ना, तूने अपने समझ का सहारा लिया, बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, टाइम लगाया, पैसे लगाया, एनर्जी लगाई, हार गया ना, नुकसान हुआ ना, घटी को देखा, समस्या को देखा, हो गया ना कर्जा, हो गया ना तकलीफ, हो गया ना प्रॉब्लम, हो गया ना परेशानी, आंसू बहाने पड़े ना, दे देना सबने धोखा, हो गया ना दरवाजे बंद सारे। अब तू मेरे पास आया, कोई बात नहीं, अब आया ना, अगर पहले आता ना तो तेरे ये टाइम वेस्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। लेकिन अब तू मेरे पास आया तो खटखटाएगा ना, तो तेरे लिए द्वार खोला जाएगा। समझ रहे हो, प्रभु के वचन में लिखा है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यहोवा हमारे लिए द्वार खोलेगा, यहोवा द्वार खोलेगा, वो सीने से लगाएगा, वो धिक्कारेगा नहीं। समझ रहे हो, धिक्कारेगा नहीं। जब द्वार खोलेगा ना, जब आप और परमेश्वर बैठोगे सामने, जब आप आओगे, आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, दुखी है प्रभु, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ, मेरी मदद कर। हमारा कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ गया यीशु मसीह के द्वारा। तो बाप पता है क्या करेगा, बोलेगा यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय 1:5 से लेकर 10 तक। माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे अपना चित्त लगाया है। हे मूसा, हे मूसा, नाम लेकर आपको बुलाएगा। हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी कोमल, काजल, मेरी बेटी अंजू, सुमन, मेरे बेटे शिवम, आकाश, दीपक, शैंकी, नाम लेकर बुलाएगा आपको। इतना प्यार करता है वो आपसे, नाम लेकर बुलाएगा। जब आप उसके पास में बैठे हो ना, अब ये टाइम है, आप हार गए, थक गए, आप उस पहाड़ी पर अब आप आ चुके हो, है ना। आसान नहीं था उस पहाड़ी पर आना, कठिन था, परिस्थितियाँ, हालात, लोग, सिचुएशंस आपको रोक रही थी, तोड़ रहे थे, आप नहीं चढ़ पा रहे। आपका शरीर भी आपको जवाब दे रहा था कि आप प्रभु की उपस्थिति में ना बैठो, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे आप कोशिश कर रहे हो। तो जो बाप देख रहा है कि मेरा बेटा इतनी कोशिश कर रहा है, कोशिश करी, तो मैं उसको प्रतिफल क्यों ना दूँ, मैं उसको ब्लेस करूँगा, मैं आशीष दूंगा। तो यहोवा ने बात की, मूसा, हे मूसा, यहोवा आपको दर्शन देगा, स्वप्न देगा, बोलेगा, बातचीत करेगा, आप उसकी आवाज़ को सुन पाओगे। ये तरीका है यहोवा से बात करने का। पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं है। यहाँ पे से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके नाम यहाँ लिखे हैं, अब्राहम, मूसा, याकूब, यहोशू और एलिया, एलीशा, शाऊल, शमूएल, हबक्कुक, प्रभु यीशु, यूहन्ना और प्रकाशित पौलुस। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने अपनी ज़िंदगी में दुख को ना देखा हो। ये सब के सब दुख सुख भोगी इंसान थे। सबसे यहोवा ने बात की। आज वो टाइम है जिससे कि बताया आपको दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 13 आयत और दूसरा अध्याय 14 आयत, पता नहीं तीसरा यूहन्ना ऐसी कुछ है, 14 आयत भी है। तो उसमें लिखा है, मुझे आशा है, देख मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा, मैं तो ऑलरेडी कमरे के अंदर हूँ, मतलब तेरे घर के अंदर उस पहाड़ी पर बैठा हूँ। पहाड़ी का मतलब आप इस बात को ये मत समझना कि मैं घर बार छोड़कर किसी कश्मीर में पहाड़ी में चले जाऊँ, नहीं। प्रभु के कहने का मतलब ये है कि हमें प्रभु के साथ समय बिताना है। टाइम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। अपना क्रूस उठा के हर एक परिस्थिति में, दुख में, सुख में, चाहे कुछ पाया है, चाहे कुछ खोया है, चाहे आंसू में थे, चाहे कुछ घटी थी, हर परिस्थिति में हम खुदा के पास जाएं तो वो एक पहाड़ी है। चाहे आप अपने पलंग के कोने पर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वॉशरूम में प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप छत पे प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप पार्क में गए हैं, चाहे किसी भी जगह बैठ रहे हैं, जब आप प्रभु के पास जाते हो एक तरीके से वो एक पहाड़ी है। जब आप पहाड़ी के पास जाओगे तो यहोवा उपाय करेगा। यहोवा ने अब्राहम के लिए उपाय किया था, मेरे बच्चे मैंने तेरा दिल देख लिया, तूने मेरी बात को माना
अब मैं तेरे लिए उपाय करूँगा, एक मेमने का उपाय जो आप नहीं कर पा रहे। वो कौन करेगा? वो यहोवा करेगा, वो बाप करेगा। थैंक यू जीसस, खुदा ने बात की मुझसे भी। थैंक यू लॉर्ड। मैं नहीं कर पा रहा प्रभु, लेकिन यहोवा करेगा। प्रभु उपाय करेगा मेरे लिए। प्रभु तू मेरे लिए उपाय करेगा। कोई नहीं कर पा रहा, हाथ खड़े कर दिए लोगों ने, लेकिन यहोवा कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? क्या मैं ऐसा है कि मेरे से कुछ ना हो पाए? नहीं प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो तो वो ही तो तू कर, वो सब कुछ तू कर सकता है जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। बात करेगा यहोवा आपसे और मुझसे। ये टाइम है कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं। इस साल के कुछ दिन बचे हैं, हमने खुदा को कुछ भी अच्छा नहीं दिया, लेकिन उसको चाहिए हमारा समय। प्लीज़, बाप को अपने बच्चों का टाइम चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए। वो बात करना चाहता है, भेंट करना चाहता है आपसे, अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता है, दिल की बातें शेयर करना चाहता है। वो आपको सुनाना चाहता है कि वो आपके लिए उसने कितना अच्छा रखा है, आपकी ज़िंदगी में वो क्या करने वाला है, उसने आपके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, वो आपके बारे में क्या सोचता है। लोग चाहे आपको बेकार, निकम्मा, नकारा, खराब और ऐसा वैसा जानते हैं, लोग ऊपर की कठोरता को देख, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके अंदर कितना प्यार है। लोगों को ये नहीं पता कि आपके अंदर, आप कितने अंदर से टूटे हो, लेकिन ये सब बातें यहोवा जानता है। प्रभु जानता है कि तू अंदर से कैसी है, तू कैसा है, उसको तेरा ध्यान है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। आई लव यू, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। देखो, ध्यान से देखो, परमेश्वर ने इन लोगों से बात की। यहोवा इन्हीं का नहीं, मेरा भी परमेश्वर है। यहोवा इन्हीं का नहीं, आपका भी परमेश्वर है। मुझसे भी बात करेगा, आपसे भी बात करेगा। वो बात करता है। हमें ज़रूरत है, जब तक एक बीमार इंसान डॉक्टर के से बात नहीं करेगा, या उसके पास नहीं जाएगा, उसके कैबिन में, हॉस्पिटल नहीं जाएगा, या डॉक्टर की प्रेजेंस में नहीं जाएगा, तो मरीज अपनी दुख का हाल ना तो डॉक्टर को बता पाएगा। अगर बता भी देगा तो तब तक डॉक्टर की वो सुनेगा नहीं, धीरज नहीं धरेगा कि डॉक्टर कहना क्या चाह रहा है, कौन सी दवाई देगा, धीरज नहीं धरेगा, तो डॉक्टर से उसको आंसर कैसे मिल सकेगा? समझ रहे हो? घर बैठे एक बीमार इंसान है, बहुत घटी में, समस्या में, इतना धन नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल है, 1000 पेशेंट है, एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर 1000 पेशेंट्स को देख रहा है। वो एक पेशेंट के लिए हज़ारों के पास कैसे आ सकता है? उस पेशेंट को ज़रूरत है, पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना होगा। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, जब बच्चा बाप के पास जाएगा, हम पाप के रोगियों को बाप के पास जाने की जरूरत। प्रभु मुझे शिफा दे, मुझे आज़ाद कर इन बीमारियों, समस्याओं से, घटी से, तकलीफ़ों से, इन रोगों से, शारीरिक और आत्मिक बंधनों से मुझे आज़ाद कर। जब एक बच्चा अपनी बीमारी को बाप को, डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसके लिए उसको एक इलाज बताएगा, एक उपाय देगा, ये सिरप देगा, वो करेगा, ये वो। उसी प्रकार से उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए परमानेंट छुटकारा उसने रखा है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि बाप के साथ उस पहाड़ी में बैठे, उसकी उपस्थिति में बैठे, चाहे वो बेड का कोना है, चाहे घर के कोई भी प्लेस है, उपवास में नम्रता के साथ, भूख और प्यास के साथ, अपने आप को खाली करके, अपना क्रूस उठाकर चल रहे हैं पहाड़ पर। समझ रहे हो? अपना क्रूस उठा के चल रहे हैं। क्रूस में क्या है? लोगों ने दिल दुखाया था, विरोध किया था, कड़वाहट रखी थी, सताया था, लोगों ने जलन रखी थी, तड़पाया था, लूटा था, बुराइयां की, उंगलियां उठाई, जज किया, और उन सारी बातों के वो चीज़ आपको रोकने ना पाए कि नहीं प्रभु, ये तो मेरे से दूर होनी थी, ये तो बदल नहीं था, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो चर्च नहीं जा रही। नहीं, ये तरीका नहीं है यहोवा से बात करने का। हम कैसे भी हैं उन परिस्थितियों में। यीशु को देखो, जब यीशु ने कहा था कि वो घड़ी आ पहुंची है कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाए और ऊंचे पर चढ़ाया जाए और मैं फिर से जी उठूं, सोच कर देखो यीशु कहाँ गया।
वो यीशु मसीह कहाँ गया? वो भाग कर नहीं गया। यीशु तुरंत पहाड़ पर प्रार्थना करने लगा और आहें भर भर कर जब उसने प्रार्थना करी तो उसका पसीना खून बनकर टपकने लगा। स्वर्गदूत ने उसको सामर्थ्य दी और उसने यीशु ने ये प्रार्थना करी, हे परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टाले, मेरी नहीं तेरी सीधी इच्छा पूरी। इतनी सामर्थ्य थी जो वो नहीं कर पा रहा था, यीशु उसको भी कर सका क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए पहले ही इंतजाम कर दिया था। स्वर्गदूत को भेजने की योजना परमेश्वर ने उसके लिए बना दी। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए इंतजाम कर दिया था। हमारा परमेश्वर प्रोवाइडर गॉड है। हमें उसकी योजना, हमें उसके तरीके नहीं पता है। थैंक यू जीसस। यदि प्रभु ने आपसे बात करी है ना, प्लीज़ चाहे आप 5 मिनट 10 मिनट बैठना शुरू करो। कहने का मतलब 5-10 मिनट बैठने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5-10 मिनट ही बैठो। 5-10 मिनट कहने का मतलब मेरा ये है, सिर्फ इंतज़ार करना। कम से कम प्रार्थना कर ली हमने, 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे आराधना का प्रार्थना आराधने बाद सब कर लिया हमने, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बाप की सुनने के लिए तो बैठना ज़रूरी है। कम से कम शुरुआत करो 5-10 मिनट से सुनने की कोशिश तो करो। इंतज़ार करो कि यहोवा तुम मुझसे बोल और कुछ दिखा। हो सकता है 1 दिन बात ना करे, 2 दिन बात ना करे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बात ना करे, हो सकता है 1 बार में बात कर ले। हो सकता है वो आपके परिश्रम को देखकर इतने लंबे टाइम से मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, अब तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो बाप उतर कर आएगा, आवाज़ देगा, उत्तर देगा, सपने में बात करेगा, वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा, प्रचार के द्वारा बात करेगा, या आपके कानों को खोल देगा कि आप उसकी सुन सको। ये बाप की मर्जी और आपके रिश्ते के ऊपर निर्भर करता है। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। थैंक यू सो मच होली स्पिरिट। सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु पिता आपको मिले। इंतज़ार करो परमेश्वर का। वो इन्हीं का नहीं, वो तेरा और मेरा भी परमेश्वर है। वो बात करना चाहता है। मैं आपके सामने जैसे वो वचन पढ़ा था कि मुझे तो आशा है मेरे बच्चे, मैं तो आता हूँ, मैं तो ऑलरेडी वेटिंग में हूँ तेरे कि तू आए मेरे साथ बात करे। जैसे मत्ती की पुस्तक में लिखा है, अपने पिता से जो गुप्त में है, पहले से ही परमेश्वर गुप्त में है, वहाँ पर है उस स्थान पे, वो अकेला तेरा वेट कर रहा है, लेकिन तुझे जाने की ज़रूरत है। इसलिए तू अपने पिता के पास जो गुप्त में है जा, अपने द्वार को बंद कर, अपना रिश्ता संसार से तोड़, मतलब अपने आप को संसार से अलग कर, अपने आप को संसार से अलग कर। हो सकता है तेरे दोस्त शादी मना रहे हो, पार्टी मना रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो, खा पी रहे हो, मस्त मौला हो, लेकिन वो टाइम वो तुझे बुला रहे हो, लेकिन उस टाइम में तो अपने बाप के साथ आए भर कर दुआ कर रहा है। तो उसे कहते हैं क्रूस उठाना, उसे कहते हैं पहाड़ी पर चढ़ना। तू कर सकता था लेकिन तूने नहीं किया, लेकिन उस समय को तू प्रभु के साथ बिता रहा है। अब तुझे पता नहीं है वो तेरे लिए कितना गोल्डन टाइम है। आने वाले टाइम में तुझे उस समय की कीमत पता चलेगी कि मैंने अपनी अभिलाषाओं को मारकर खुदा के साथ बैठा और आज मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुँच गया। मैंने अपनी अभिलाषाओं को मारा, परमेश्वर ने मुझे अभिलाषाओं को मारने की सामर्थ्य दी है और परमेश्वर ने मुझे जय दिलाई है। और इसलिए परमेश्वर की दया से आज मैं इस बड़े मुकाम पर हूँ। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप देखोगे उस बड़ी गवाही को अपनी ज़ुबान से दोगे, आप गवाही दे सकोगे, आप बताओगे हाँ मेरे लोग, फैमिली, परिवार सब इंजॉयमेंट करते थे, आनंद मनाते थे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपनी अभिलाषाओं को मारकर, उन संसार की अभिलाषाओं को नो करके मैं प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठता था, उपवास करने के लिए बैठता था, रोता था खुदा के आगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसने मेरी सुनी। उसने अब्राहम के लिए जब जैसे उपाय किया, उसने मेरे लिए भी उपाय कर दिया। उसने मूसा से बात की, उसने मुझसे बात की। उसने यहोशू को जय दिलाई, उसने मेरे को भी जय दिलाई। उसने याकूब को इज़राइल बना दिया, उसने याकूब को बदल दिया, इज़राइल बना दिया, तो उसने मेरे को भी बदल दिया। उसने एलिया की ज़िंदगी में काम किया था, उसको इतने सामर्थ्य अधिकारों के साथ ब्लेस किया, मतलब अधिकार इतने सामर्थ्य थे, उसकी बात को सुनकर तुरंत आकाश को 3.5 साल के लिए रोक दिया। परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये सच्चाई है। परमेश्वर के आप उन कामों को देख सकोगे, आप गवाही दोगे। पिता ऑलरेडी उस प्लेस पर है। वी नीड टू गो देयर। हमें जाने की ज़रूरत है। हमारा मालिक, हमारा प्रभु इंतज़ार कर रहा है। जहाँ द्वार को बंद कर। ये नहीं कि कुकर की सीटी बज रही और प्रार्थना में बैठी है। ये नहीं कि वॉशिंग मशीन लग रही, प्रार्थना में बैठे नाम कर रहे, ध्यान तो वॉशिंग मशीन, कुकर की सीटी पे खाना पक रहा है। नहीं, द्वार पूरी तरीके से बंद कर ले, अपने सारे सब कामों में पहला स्थान प्रभु को देकर। और जब तू प्रार्थना में बैठे तो इस तरीके से बैठ के तुझे दोबारा उठना ना पड़े, ना तो कोई गड़बड़ी, ना तो कोई परेशानी, ना कोई प्रॉब्लम हो। जब तू खुदा तेरे से बात करे तो उस समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। प्रभु ये नहीं कह रहा अपना काम छोड़कर, पति भूखा बैठा, बच्चे भूखे बैठे, उनको छोड़कर तू मेरे पास आ। नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहा है। गलत मत लेना इस बात को। तरीके से मैनेजमेंट करके, हैंडल करके करना है सब कुछ बुद्धि और आत्मा से। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है। होली स्पिरिट। हालेलुया। आमेन।